शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसानं ईसो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपणासं मङ्गलानं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल की जो बात है उसमें जो थोड़ा सा बाकी रहा उसे पूरा कर। कई लोगों की ये सोच है ना, ये सब जगह खाली है, वहाँ मैं तो आने वाला नहीं, यहाँ से भी कोई आने वाला नहीं, और पीछे से कोई वहाँ आएगा नहीं ना। कई लोगों की सोच है कि शुभ करते करते शुद्ध आ जाता है। उसका उत्तर कई जगह पर हमें दिया गया। जिस प्रकार व्यवहार में परिणामों की स्पष्टता के आधार पर ही प्रवृत्ति की स्पष्टता बनती है। समझ रहे? मैंने आगे उदाहरण दिया है। 5 स्त्री आपके घर है ना मनोज जी, माता है, बहन है, पत्नी है, बेटी है और काम करने वाले बहन जी है। तो स्त्री के रूप में सब समान है। अब यह परिणामों की स्पष्टता के साथ अवस्था के संदर्भ में भी परिणामों की स्पष्टता है कि यह माता है, उनके साथ के व्यवहार की मर्यादा है, या बहन है, उनके साथ के व्यवहार की मर्यादा ये मर्यादा है, या पत्नी है तो उनके साथ के व्यवहार की यह मर्यादाएं, या बेटी है उनके साथ के व्यवहारों की यह मर्यादा है। यह परिणामों की स्पष्टता अंतर में है। उसी के आधार पर उनके साथ की प्रवृत्ति, उनके साथ के व्यवहार, उनके साथ के आचारों की स्पष्टता बनती है ना। यदि परिणामों की स्पष्टता ना हो तो प्रवृत्ति की स्पष्टता कैसे बनेगी? कमलेश जी, मैं पुरुष हूँ, यह परिणाम में स्पष्टता है, तब ही आपसे स्त्रियों के विभाग में न बैठ जाने की गलती नहीं हुई। आपने गलती नहीं की या गलती नहीं हुई? गलती हुई ही नहीं। परिणामों की स्पष्टता होती है तब प्रवृत्ति स्पष्ट करनी नहीं पड़ती। परिणामों की स्पष्टता के कारण प्रवृत्ति की स्पष्टता अपने आप हो जाती है। हाँ, कभी गलती से ऐसा हुआ कि लाओ उंगली में तो नहीं पहनना, कलाइयों में तो नहीं पहनना, गलती होती ही नहीं, वह स्वाभाविक है। तो परिणामों की स्पष्टता के आधार पर प्रवृत्ति की स्पष्टता है। शुद्ध की स्पष्टता के आधार पर शुभ की स्पष्टता। शुद्ध की स्पष्टता ना हो तो शुभ किसे आधार में लेकर शुभ का प्रवर्तन होगा? और जहां शुद्ध की आधारता नहीं तो ऐसे शुभ से हम शुद्ध की ओर आगे बढ़ेंगे, शुभ करते करते शुद्ध आएगा, ये कैसे संभवित है? महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने 125 गाथा के स्तवन की 5वीं ढाल में भी यह बात बताई। निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी। क्या बताया? निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी, पाड़े जे व्यवहार। राकेश जी, आप पीछे से आओ, फिर दूसरों को हटाओ, दूसरों को थोड़ा विक्षेप हो, ऐसा ना होना चाहिए ना। यहाँ पर आ जाते, क्योंकि आप वहाँ पर आओगे तो उनका भी ध्यान विक्षिप्त होता है ना। मैं प्रेम से कह रहा हूँ, आपको बुरा लगा हो तो मिच्छामी दुक्कडम। तो निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी, हृदय की बात की। यहाँ जो हृदय शब्द का उपयोग है वह आत्मा के संदर्भ में है, क्योंकि रमण महर्षि अपने सत्संग में हृदय शब्द आत्मा के लिए उपयोग में लेते थे।
हृदय का दूसरा अर्थ हम सामान्य से करें तो अंतर में यानी अंतर के परिणामों में। तो क्या बताया? निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी, यानी हृदय में क्या धारण किया? निश्चय दृष्टि धारण किया, यानी हृदय में निश्चय की दृष्टि यानी दृष्टि की स्पष्टता की बात हो। दृष्टि की स्पष्टता का मतलब है दृष्टिकोण की स्पष्टता की बात है। दृष्टि बराबर काम कर रही है ना, इसलिए चलने की प्रवृत्ति में लड़खड़ा जाओगे, गिर जाओगे, किसी से टकरा जाओगे कमलेश जी? नहीं, समझ रहे? दृष्टि बराबर काम नहीं करेगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं टकरा जाना, ठोकर लग जाना, गिर जाना, ये सब क्यों होगा? दृष्टि की स्पष्टता ना हो तो। बस महोपाध्याय यशोजी जी महाराज साहब ने यही दृष्टिकोण से यहाँ बात बताई। निश्चय दृष्टि हृदय धरी, यानी हृदय में अंतर में निश्चय का दृष्टिकोण रखे, निश्चय के दृष्टिकोण को और खुला करे, यानी निश्चय नय के दृष्टि को अंतर में धारण करे। निश्चय नय किसे धारण करता है? निश्चय नय यानी क्या? मूलभूत द्रव्य और द्रव्य का स्वभाव, यानी द्रव्य और द्रव्य के स्वभाव के दृष्टिकोण को अंतर में धारण करना। और फिर कहा निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाड़े जे व्यवहार, निश्चय दृष्टि को हृदय में धारण कर फिर व्यवहार का पालन की बात की। ये पत्नी है, ये बहन है, ये माता है, ये बेटी है, ये हृदय में है ना, उसके आधार पर ही सबके साथ व्यवहार हुआ। बस महोपाध्याय महाराज साहब ने यही बताया, पाड़े जे व्यवहार, उसको आधार में रखते हुए व्यवहार का पालन हो। समझ रहे? यानी व्यवहार का आधार निश्चय का दृष्टिकोण हो तो ही व्यवहार की शुद्धता बनती है। निश्चय की स्पष्टता ही व्यवहार की स्पष्टता दिलाएगा। निश्चय की स्पष्टता के बिना व्यवहार की स्पष्टता कैसे बनेगी? बात समझ रहे हो? यहां पर भी यही बात की। और कल हमने ये जो लिया, कल क्या कहा? पहुंच गया, मैंने कहा था पहुंचना नहीं, पापा महाराज ने, अच्छा आपने पहुंच दिया, अच्छा किया, हाँ ठीक है ठीक है। क्या कहा था? जिन स्वरूप थई, वो किसकी बात थी? परिणाम से, जिन स्वरूप अपने आप की श्रद्धा, एक निर्णय, एक विश्वास, अपनी महिमा, उसे परिणाम में रखा। फिर कहा जिन स्वरूप थई, जिन स्वरूप कौन हो सकता था? थोड़ी ना जिन स्वरूप होने की बात है, ये परिणाम से होने की प्रक्रिया थी। जिन स्वरूप थई जिन आराधे, यानी जिनके आराधन की प्रवृत्ति की बात हुई। समझो, परमात्मा की आराधना करनी है, उपासना करनी है, भक्ति करनी है, तो वो आराधन, वो प्रवृत्ति की बात हुई ना। तो वो प्रवृत्ति किस वस्तु को आधार में लेकर चल रही है? जिन स्वरूप थई, जिन स्वरूप अपने परिणाम में निर्णय होकर, समझ रहे हो, ये सामायिक की आराधना है। मन वचन काया से आराधना होती है, आत्मा से आराधना नहीं होती, आत्मा से साधना होती है। कौन सी साधना? द्रव्य और द्रव्य के स्वभाव की जागृति और विवेक की साधना। तो ये आराधन में प्रवेश करते हो तब क्या कब प्रवेश करे? मैं खुद समता स्वरूपी, समता स्वभावी हूं। क्योंकि आराधना करने वाले की स्पष्टता को रखकर, आराधना करने वाले की यानी क्रिया करने वाले की स्पष्टता को लेकर क्रिया का प्रारंभ हो। मनुज जी क्या था, व्याख्यान में प्रवेश कर रहे थे ना, तो मैं पुरुष हूं, तो वो व्याख्यान सुनने वाले की स्पष्टता को लेकर व्याख्यान में बैठने की व्यवस्था का कार्य हुआ। तो समझ रहे? इसलिए मैं समता स्वरूपी हूं। जीव यह निर्णय नहीं लाता,
और कर्म के उदय से होने वाले राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ को अपना स्वभाव मान लेता है, उस क्रिया को अपनी क्रिया मान लेता है। कर्म के उदय से क्रोध के भाव बन रहे हैं, तो वो भाव मन के स्तर की क्रिया थी, वह मेरे आत्मा की क्रिया नहीं थी। समझ रहे? इसलिए मैं स्त्री नहीं हूं, यह पहले निर्णय लाना आवश्यक है। क्योंकि हम अपने आप को स्त्री मानकर चल रहे हो, तो पहले क्या निर्णय करना होगा कि मैं स्त्री नहीं हूं। फिर ही यह निर्णय में बल बनता है कि मैं पुरुष हूं। मैं क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष शुभाशुभ भाव रूप मैं नहीं हूं। यह पहले कर्ता की स्पष्टता हो, कर्ता के स्वभाव की स्पष्टता हो, फिर सकारात्मक बात आएगी। पहले नकारात्मक का निषेध होगा, क्योंकि हम नकारात्मक को सकारात्मक मान बैठे। तो मैं शुभाशुभ भाव रूप नहीं हूं, ये कर्म के उदय से होने वाले भाव है, मेरे आत्मा में कोई भाव नहीं। समझ रहे? सिद्ध परमात्मा में ना शुभ भाव है, सिद्ध परमात्मा में ना तो अशुभ भाव है। इसका मतलब यह नहीं कि शुभ भाव निरर्थक है, या ज्ञानी कहते हैं कि शुभ भाव में रहना अच्छा है, बुरा नहीं, परंतु शुभ भाव को अपना स्वभाव मानकर शुभ भाव में जोड़ना यह गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? शुभ भाव को अपना स्वभाव मान बैठे और फिर हम शुभ भाव की क्रिया में जुड़े। समझो, शुभ भाव वह क्रिया है, जिन आराधे क्रिया है, पाड़े जे व्यवहार वो क्रिया है। रमन महर्षि ने क्या कहा? आप जो हो वह रहो। तो जो हो उसको आधार में लेकर रहो की बात आती है। बी एज यू आर। तो जो बी की क्रिया है, जो किसी भी प्रकार के परिणाम प्रवर्तन की क्रिया हो, वो परिणाम कुल आप जो हो। हम कौन है? ये जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं, क्योंकि जो दिख रहा है वह तो नाशवंत है, मैं तो शाश्वत हूं। जो दिख रहा है वह तो जड़ है, मैं तो चैतन्यमय हूं। दिख रहा है वह परिवर्तनशील है, मैं तो अपरिवर्तनशील शाश्वत एक रस रूप आत्मा हूं। समझ रहे हो? हम जो नहीं और फिर हम जो है, उसका निर्णय होने के बाद ही हमारे द्वारा होने वाली क्रिया की स्पष्टता होगी। हम जो नहीं उसे हम है मान लिया, इसलिए हम जो है उसकी स्पष्टता नहीं हो पाती, और फिर हम क्रिया में जुड़ते हैं। कर्ता की भ्रमणा होगी तो कर्ता के आधार पर क्रिया की शुद्धता कैसे होगी? कर्ता की स्पष्टता होगी तो ही उस कर्ता की स्पष्टता के आधार पर क्रिया की स्पष्टता होगी। बात समझ में आ रही है? हमें कर्ता की स्पष्टता नहीं और हमें कर्ता की महिमा नहीं, इसलिए हमें क्रिया की महिमा हो रही है। आज समझिए, प्रभु की क्रिया, पूजा की क्रिया बड़ी या प्रभु की पूजा करने वाला बड़ा? किसे बड़ा माना? पैसा कमाने वाला बड़ा या पैसे जो कमाए वो बड़ा? बोल रहे हो, अंतर में क्या है? पैसों से प्रभावित क्यों हो गए? क्योंकि पैसों से प्रभावित होने वाला कौन है उसको नहीं जाना, उससे प्रभावित नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब, हम क्रिया से प्रभावित हैं, परंतु क्रिया के कर्ता को जानने की बात नहीं, और क्रिया के कर्ता को नहीं जाना इसलिए उसकी महिमा नहीं है। कर्ता सदा काल के लिए महान था, है और रहेगा। कर्ता शाश्वत है, क्रिया शाश्वत नहीं। ये भी अधूरी बात है अभी। कर्ता शाश्वत परंतु क्रिया शाश्वत नहीं, ये अर्ध सत्य है, यह पूर्ण सत्य नहीं।
जो हमारी क्रिया नहीं है उसे हमने हमारी क्रिया मानी है, उस क्रिया के लिए कहा जाता है कि वह क्रिया शाश्वत नहीं। क्या कह रहा हूं? जो हमारी क्रिया नहीं, जो मन वचन काया की क्रिया है, उस मन वचन काया की क्रियाओं को हम अपनी क्रिया मान रहे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है कि क्रिया शाश्वत नहीं। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान स्वभावी होने के साथ, वह जानन क्रिया एक समय के लिए भी नहीं रुकती। जानने में निरंतर सब आ ही रहा है। कुछ समझ रहे हो? जानन क्रिया कभी भी नहीं रुकती, कभी भी नहीं अटकती। जानन क्रिया कभी बढ़ती भी नहीं, जानन क्रिया कभी कम भी नहीं होती। जानन क्रिया समान रूप से चालू है। वह क्रिया जो आत्मा के स्वभाव रूप क्रिया है, वह शाश्वत है। कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन हो रहा है? पकड़ रहे हो? जानन क्रिया किसका स्वभाव है? और ये जानन यानी कौन सा जानन? जानने रूप जानन की बात नहीं, जानने में आ रहा है, कम्स टू नो। यह ज्ञान स्वभाव है। गोस टू नो, ये ज्ञान स्वभाव नहीं। कुछ समझ में आ रही है? टॉर्च क्या है? टॉर्च का उपयोग कैसे करते हो अरविंद जी? जो जानना है, देखना है, उसकी ओर आपको टॉर्च को सन्मुख करना पड़ता है, फिर चालू करना पड़ता है, तब जाके आपको वह चीज दिखाई देती है, उस चीज के बारे में पता चलता है। सूरज को किसी के सन्मुख करना पड़ता है। सूर्य प्रकाश में इतना सामर्थ्य है कि उसके प्रकाश में हर चीज अपने आप जानने में आ रही है। दोनों के प्रकाश को समझिए, दोनों प्रकाश दे रहे हैं, पर दोनों के प्रकाश में बड़ा अंतर है। हमारा ज्ञान स्वभाव सूर्य के समान है, इसलिए केवल ज्ञान की स्तवना जो पांचम के दिन, ज्ञान पांचम के दिन के देववंदन में क्या कहा कि बाकी सभी ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश सूर्य के प्रकाश में अपने आप समा जाते हैं। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए ग्रह, नक्षत्र, तारों की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार ज्ञान स्वयं प्रकाशित है। सूरज को देखने के लिए, जानने के लिए दूसरे सूरज की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज को देखने के लिए टॉर्च उनके सामने करेंगे तो सूरज दिखाई देगा, तो सूरज के बारे में पता चलेगा। ऐसा सूरज के संदर्भ में नहीं बनता। सूर्य, उसमें तो ग्रहण, उदय, अस्त की क्रिया घटित होती है। आत्मा के ज्ञान गुण में तो वैसा भी नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि ज्ञान गुण को सूर्य के साथ उसकी तुलना करनी वह भी उचित नहीं है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण आता है, राहु से वो ग्रसित होता है, केतु से वो ग्रहण प्राप्त करता है, उसका उदय होता है, उसका अस्त होता है। क्या होगा? अभी बजे हैं 10, रात को 10 बजे सूर्य का अस्त है। सूर्य कितना भी प्रकाशित क्यों ना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की रेंज में हम नहीं। परंतु सूर्य की जगह पर रहकर सोचे तो सूरज को कभी भी अंधेरा देखना ही नहीं पड़ता। अपना ज्ञान के प्रकाश में अंधेरे नाम की कोई चीज है ही नहीं। बात समझ रहे हो? इस ज्ञान स्वभाव को समझो। यदि इस ज्ञान स्वभाव को समझ में हम ले लेते हैं, अपने आप समता गुण समझ में आ जाता है। हम ज्ञान गुण का जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ज्ञान गुण का जिस प्रकार से प्रवर्तन हो रहा है, हम उस प्रकार से ज्ञान गुण के प्रवर्तन को पकड़ते नहीं है। ज्ञान गुण खुद से शुद्ध है और ज्ञान गुण का प्रवर्तन भी शुद्ध ही है। हम ज्ञान गुण की शुद्धता को नहीं समझते हैं और ज्ञान गुण के शुद्ध प्रवर्तन को भी नहीं समझते। क्या कह रहा हूं, समझना? हम
हम ज्ञान गुण की शुद्धता को नहीं समझ रहे हैं और ज्ञान गुण के शुद्ध प्रवर्तन को भी नहीं समझ रहे। ज्ञान गुण निष्पक्ष है, ज्ञान गुण में कोई पक्षपात नहीं। हमारी बात आज वो शुद्ध पर्याय की इच्छा व शुद्ध पर्याय में अंतर अड़चन है। आज 14 में नए लोग आए हैं, कल नहीं थे और कल नहीं होंगे, इसलिए उनकी उपस्थिति में ये विषय लेने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जो सबको उपयोग में आए हमें उनका तो ध्यान रखना होगा, बराबर। वो भले न बाकी के दिनों में हमारी उपेक्षा करे, हम थोड़ी ना किसी की उपेक्षा कर सकते हैं, समझ रहे हो। हम परमात्मा की उपेक्षा कर सकते हैं, परमात्मा कभी हमारी उपेक्षा कर सकते हैं। संतान माता पिता से क्रोधित हो सकता है, माता पिता कभी संतान से क्रोधित हो सकते हैं। हाँ, क्या हुआ विनय जी, आप हाथ जोड़ रहे हो, तौबा तौबा कर रहे हो। हाँ, हमें तो उदारता, प्रेम, वात्सल्य वो तो रखना ही है, समझ रहे हो। सहज रूप से रहता है, ऐसे जीवों के प्रति द्वेष नहीं हो पाता, ऐसे जीवों के प्रति करुणा बनती है कि ऐसे जीवों को अपने आत्मा में ही दिलचस्पी नहीं। ये क्या हुआ देखा आपने कमलेश जी, जो दिख रहा है हम उसी से प्रभावित है। देखने वाला कौन है, देखने वाला कैसा है, उसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए हम उसकी महिमा में नहीं आते, हमें उसका महात्म्य नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है। अपनी मूल बात पर आ जाए, ज्ञान गुण के शुद्ध परिणमन को समझो। आईने में जब कभी भी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब झलकता है, आईने के सामने इस दीवार को रखा गया, बराबर है। आईना एक जगह पर स्थिर है, उसकी मर्यादा में जो कोई भी वस्तु आएगी वह उसमें झलकेगा, बराबर, वह उसमें झलकेगा। अब इस आईने की जगह पर रहकर इस झलकने की क्रिया को समझे। आईने की जगह पर रहकर जो झलक रहा है उसे समझने का प्रयास कर। तो यह मकान इसमें झलक रहा है। अब ये आईने से कोई विभागीकरण नहीं बन रहा कि ये मेरा है या उनका है, ये इनका नहीं है। ज्ञान गुण के दर्पण में कोई विभागीकरण नहीं हो पाता, भेदभाव नहीं हो पाता, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। ज्ञान गुण के दर्पण में वस्तु जैसी है बस वैसे ही झलक रही है और कुछ नहीं है उसमें। यानी ये मेरा है या मेरा नहीं है, ये पराया है या उनका नहीं है। ज्ञान गुण के दर्पण में ऐसा विभाग नहीं हुआ। ज्ञान गुण के दर्पण में यह मकान बड़ा है, यह मकान छोटा है, यह मकान अच्छा है, यह मकान अच्छा नहीं है, यह मकान बुरा है, ऐसा भी कोई विभागीकरण नहीं बनता। ज्ञान गुण के दर्पण में इस मकान से सुख है, इस मकान से दुख है। ज्ञान गुण के दर्पण में कोई विभागीकरण नहीं बनता। ज्ञान गुण वस्तु को केवल वस्तु से ही देखता है, जानता है, उसमें कोई विभागीकरण है ही नहीं, इसलिए उसे उसमें कोई विभागीकरण दिखता नहीं। अब जो मकान झलक रहा है इस ज्ञान गुण के दर्पण में, इस ज्ञान गुण के दर्पण में जो मकान झलक रहा है, इस मकान की जगह पर हम अपने आप को रखकर देखें अभी, बराबर। अब ये मकान जो इसमें झलक रहा है, उस मकान की जगह पर रहकर देखें तो मकान खुद से कोई विभागीकरण, कोई भेदभाव बना सकता है कि मैं इनका हूं, मैं इनका नहीं हूं। मनोज जी, आपने भले घर के नाम मनोज भाई की प्लेट लगा, नंबर नेम प्लेट लगा रखी है, परंतु उस घर को पूछो, उस घर की जगह पर रह के देखो, क्या ये घर ऐसा कोई विभाग बना सकता है कि मैं मनोज जी का हूं, मैं कमलेश जी का नहीं हूं, मैं इनका हूं, मैं उनका नहीं हूं। मकान खुद से कोई विभाग नहीं बना सकता। मकान खुद से कोई विभाग बना सकता है कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं सुंदर हूं या मैं कुरूप हूं, मैं बिगड़ा हुआ हूं, मैं खराब हूं।
मकान खुद से ही ये दूसरे प्रकार का भी कोई विभाग बना सकता है? नहीं। मकान खुद से कोई ऐसा विभाग बना सकता है कि मुझसे सुख है, मुझसे दुख है? अरे ज्ञान गुण के दर्पण में मनोज जी, गले में सोने का हार है ना, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है, बराबर है। अब ये हार इसमें झलक रहा है। अब ये ज्ञान गुण का दर्पण कहेगा ना, अरे जो झलक रहा है वो 1,10,00,000 रुपये पर कैरेट है, ये महंगा है। ऐसा कोई ज्ञान गुण के दर्पण में, ये सस्ता है, ये महंगा है, इसकी डिजाइन अच्छी है या इसकी डिजाइन बराबर नहीं है, क्यों बनता है ना? क्यों आप ऐसी बात कर रहे हो? इनको पूछो, आपके हार की डिजाइन इसके अंदर जब झलक रही हो तब ये ज्ञान गुण के दर्पण में तो विभाग बनता है ना कि डिजाइन बहुत अच्छी है, ये डिजाइन बराबर नहीं है। कमलेश जी, आप भी सोने के व्यापारी हो ना? मनोज जी, आपका भी सोने का ही व्यापार है? आपके सोने चांदी का व्यापार है? अच्छा, कपड़े का है, चलो जाने दो, तो उनकी भी बात आती है। तो कमलेश जी, जो हार आपके दुकान में 50 ग्राहक आए हैं, जो हार एक को पसंद पड़ता है, बाकी के उन 50 को भी वही हार पसंद पड़ता है ना? ऐसा क्यों नहीं? कमलेश जी, जो कपड़ा एक को पसंद पड़ा, बाकी के उन 50 को क्यों? सबकी अपनी अपनी पसंद, ऐसे कैसे हो सकती है? देखो, हमें है ना ऐसा, हमने देखा है, कोई सोसाइटी में हम जब गुचरी वरने के लिए जाते हैं तो आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ गलत नहीं है, एक को पसंद पड़े, सबको पसंद पड़ना चाहिए था, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने देखा है, हम जब किसी सोसाइटी में गुचरी वरने के लिए जाते हैं, एक के घर में यदि भिंडी मिली, समझ लो कि उस एरिया में बाकी के सभी घरों में अधिकतर भिंडी ही मिलती है। हाँ, तो जो है, एक ने भिंडी पसंद की तो बाकी ने भिंडी पसंद की, इसलिए उसकी सब्जी बनी। एक ने टिंडी पसंद की, एक के घर में यदि टिंडी की सब्जी मिलती है तो लगभग बाकी के 10 घरों में से 7 घरों में, 8 घरों में टिंडी मिलेगी। बाकी के घरों में वो अगले दिन का वो स्टॉक जमा करके रखा हुआ, वो बात अलग है, परंतु लगभग ऐसा होता है नहीं होता? क्या डश, क्या नहीं होता? अरे उस दिन वो सस्ती थी, वो भिंडी सबसे सस्ती थी उस दिन, स्पेशल ऑफर होगी कोई, लॉरी वाला फिरा रहेगा ना, हाँ, उसके बाद जो वही लिया, हाँ, उसके बाद जो था वही सब। इनको समझ में आता, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर एक के घर में भिंडी की क्यों, क्या हुआ? मैंने गलत कहा? हाँ हाँ, दूसरे दिन, यानी आज नहीं तो कल भिंडी तो मिलनी निश्चित हो गई ना। अरे 8 14 को मारो गोली, अभी जो कहना, हाँ मिल सकती है, हाँ, 10 में से 7 घर में, 8 घर में हमें ऐसा अनुभव, हमारा जो अनुभव है गलत। आप गुचरी भरने गए हो कभी? तो फिर आप कभी गए हो तो फिर अब हमारे साथ चलो, गुचरी में आपको दिखाता हूँ, देखना। एक कोई एरिया हो, अब वो जो स्थानक है ना, स्थानक वो एक सोसाइटी है ना, अब उस सोसाइटी, मारुति कॉलोनी है पास में ही है, हाँ, मारुति जो भी हो, जैन मार्केट में, तो एक साथ वहां पर 15 घर हो, तो एक घर में जो हमें मिली होगी ना सब्जी, तो लगभग 10 में से 7 घर, क्योंकि इन्होंने बताया दूसरे दिन बना सकते हैं या तो अगले दिन का भी आज हम बनाएंगे, ऐसा हो सकता है, परंतु 10 में से 7 घरों में वही सब्जी ज्यादातर मिलेगी, समझ लो। और हमें समझ लो कि भिंडी नहीं बोरनी, तो एक घर में भिंडी मिली, वो एरिया छोड़ देना अच्छा है, वो एरिया छोड़ देना अच्छा है। तो फिर अब मेरा ये जो अनुभव है, तो ऐसा मनोज जी आपको क्यों नहीं होता अनुभव? वो गए नहीं ना गोचरी लेने। हाँ, गोचरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ने एक कपड़ा पसंद किया हो तो बाकी के ग्राहक वही कपड़ा, वही डिजाइन क्यों पसंद नहीं करते? ज्ञान गुण सबका एक समान ही है, आत्मा सबकी एक समान है, और आत्मा का ज्ञान गुण भी सबका एक समान है। हाँ, आपने मेरे पक्ष की बात की या मेरे विरोध में बात की? इन्होंने मेरे पक्ष की बात की। तो फिर एक ने एक चश्मे की फ्रेम पसंद की तो बाकी के ग्राहक वही फ्रेम लेंगे ना। अरे एक ने एक घड़ी की डिजाइन पसंद की तो बाकी की सब, वो तो अच्छा है, एक ने एक लड़की पसंद की
बाकी को फिर दूसरी लड़की पसंद नहीं आएगी, वैसा वहां नहीं होगा। क्यों? बराबर है ना? चलो वहां पर नहीं होगा, परंतु इसमें तो हो सकता है ना विनोद जी, क्योंकि वहां तो एक लड़की एक को ही मिल सकती है, बराबर है ना? एक की शादी एक के साथ ही हो सकती है, अनेक के साथ तो नहीं हो सकती है। परंतु एक डिजाइन वो तो 10 लोग भी ले सकते हैं ना। अरे देखो देखो, आपको बताओ, कोविड के अंदर डॉक्टर सबको एक समान ही दवा देते थे ना। हाँ, तो फिर सबको एक ही प्रकार का रोग था, तो सबको एक ही प्रकार की दवाई, तो सबकी एक प्रकार की इच्छा हो तो सबकी पसंद की भी एक समान ही होनी चाहिए ना। क्यों? आपको क्या हुआ? क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं? बोलो भैया। एक ने एक डिजाइन को अच्छा माना, दूसरे के लिए वो अच्छा नहीं, तो फिर एक ने जो एक को अच्छा माना, क्या वह वस्तु अच्छी है या हमने अपने अपने दृष्टिकोण से उसे अच्छा मान लिया? कहने का मतलब क्या है? चीज अच्छी है इसलिए किसी को अच्छी लगी, ऐसा नियम नहीं। क्या कह रहा हूं, समझ रहे? ये डिजाइन यदि अच्छी होती तो सबको वही डिजाइन अच्छी लगनी चाहिए थी। वो डिजाइन खुद से अच्छी नहीं, वो डिजाइन खुद से निर्णय नहीं करता है कि वह डिजाइन मेरी डिजाइन है वो अच्छी है। इंसान ने उससे अच्छा माना इसलिए वो उससे अच्छा बता रहा है, अच्छा मान रहा है। वास्तविक रूप से वो अच्छा कहां होगा? आप जो भी 2 भाई हो, 4 भाई हो, बराबर है, आप 4 भाइयों को एक ही डिजाइन का मकान पसंद पड़ता है? नहीं। तो फिर आपने जिससे अच्छा माना वाकई में वो अच्छा है? बात समझ में आ रही है जो कहना चाहता हूं? आपने जिसे अच्छा माना है, क्या वाकई में वो अच्छा था, वो अच्छा है, इसलिए आपने उसे अच्छा माना? कुछ बात समझ रहे हो कहने का मतलब? वस्तु खुद के लिए किसी भी प्रकार का कोई अभिप्राय बना नहीं सकता। वस्तु खुद के लिए, इसलिए मकान की जगह पर रहकर यदि हम मकान को देखते हैं, समझते हैं, तो मकान खुद से अपने आप के लिए मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं कम अच्छा हूं, मकान खुद से कोई विभाग, खुद से खुद में कोई विभाग नहीं बना सकता। यानी हुआ क्या? ज्ञान के दर्पण में जो झलकता है उसमें कोई विभाग नहीं पड़ सकता, और उस वस्तु को यदि देखते हैं तो उस वस्तु से भी कोई विभाग नहीं हो पाता। तो फिर विभाग आए कहां से? विभाग बने कैसे? क्यों? पिक्चर तो एक का एक है, किसी को पिक्चर पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता। तो फिर वो पिक्चर अच्छा है या पिक्चर अच्छा नहीं है? विनय जी, आपने जो कपड़े पसंद किए और आपके श्राविका ने या आपके बेटे ने या आपके भाई ने वो पसंद नहीं किया, तो फिर वो कपड़ा अच्छा है या नहीं है? बहुत शांत चित्त से सोचना। हम जिसे अच्छा मान रहे हैं ये केवल हमारे मानने से हुआ, उस वस्तु द्रव्य से ऐसा कोई विभाग नहीं बनता। एक को एक मिठाई, अरविंद जी आपको जो मिठाई पसंद है मनोज जी को वो मिठाई पसंद नहीं, मनोज जी को जो मिठाई पसंद है वो आपको पसंद नहीं। तो फिर आपने जो मिठाई पसंद की वो वाकई में मिठाई अच्छी है, पसंद करने योग्य है, इसलिए आपने उसे पसंद किया। कुछ समझ रहे हो क्या बात चल रही है? इस पूरे जगत में, इस जगत में कोई विभाग नहीं।
जगत विभाग रहित है और ज्ञान गुण उसमें ये जो जगत झलक रहा है, उसमें ये जो जगत झलक रहा है वह ज्ञान गुण से भी कोई विभाग नहीं बनता। इसलिए नौ तत्व में जिस प्रकार हमने आयुष्य और गति के संदर्भ में समझा ना कि तिर्यंच आयुष्य को पुण्य में बताया और तिर्यंच गति को पाप में बताया, नौ तत्व में उसी प्रकार के एक तत्व के रिलेटेड विभाग बताया कि पुण्य और पाप, तो पाप छोड़ने योग्य है, पुण्य अपनाने के योग्य है। तो पुण्य के संदर्भ में इसी प्रकार के दो विभाग आए। जो जीवों को आत्मदृष्टि नहीं बनी, जिन जीवों ने तत्व को नहीं जाना और वह जीव पुण्य से सुख मान रहे हैं, जिन्हें आत्मा समझ में नहीं आया, इसलिए ऐसे जीवों के लिए पुण्य स्वीकारने के योग्य है, यानी उपादेय है। परंतु जिन्हें आत्मदृष्टि बनी है, जिन्होंने तत्व को यथार्थ रूप से जाना है, उनके लिए पुण्य हे के रूप में यानी छोड़ने के योग्य बताया गया है। कुछ समझ में आ रही है? पुण्य ना तो अच्छा है, पुण्य ना तो बुरा है, पुण्य तो केवल पुण्य है। आप किस दृष्टिकोण से पुण्य को देख रहे हो उससे वह निर्णित होता है। अब आप विनय जी किस दृष्टिकोण से देख रहे हो? ज्ञान गुण जिस प्रकार से चीज को दिखा रहा है, हम उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। हमने जो बनाई हुई मान्यता है या समाज ने हमें जो सोच दी है, हम उसको आधार में रखकर चलते हैं। कमलेश जी, यहाँ पर सोने के व्यापार में कन्नड़ के ग्राहक आपके यहाँ अधिकतर आते हैं, तो आप क्या करते हो? उन लोगों को जो डिजाइन पसंद पड़ती है आप वो डिजाइन बेचना पसंद करोगे, या आपको जो डिजाइन पसंद है वो बेचना पसंद करोगे? उनको जो पसंद होगा वो। अब गुजराती एरिया में यदि आप बैठे हो और गुजराती कस्टमर ही आपके यहाँ आते होंगे, तो फिर वहां क्या करोगे? यहाँ लोगों की पसंदगी क्या है, लोगों में क्या पसंद अधिकतर किया जाता है, उसको ध्यान में रहकर व्यापारी व्यापार की सामग्री रखता है। तो अब आप मुझे बताइए, इस जगत में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरा है और क्या पराया है, किससे सुख है और किससे दुख है, वो अपनापन मानते हुए हम अपने आप को उस द्रव्य से या उस जीवों से, उन परिवार के सदस्यों से हम अपने आप को कितना बांध कर चल रहे हैं। विनोद जी यहाँ पर भले बैठे हो, उनकी बेटी भले स्कूल में हो, परंतु वो मेरी बेटी है, हमारे परिवार में उसका जन्म हुआ है। यहाँ पर बैठे हैं, बेटी दूर है, परंतु भीतर से वो बंधन के परिणाम से विनोद जी अपने आप को बाहर निकाल कर नहीं रखते हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है कहने का मतलब? तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान वस्तु को जैसे दिखा रहा है वैसे ही ज्ञान से वस्तु को देखे, जाने और माने। वस्तु जैसा है उस रूप से उस वस्तु को देखे, जाने, माने। तो फिर जीव के पास ज्ञान गुण के शुद्ध, कुछ कहा, ज्ञान गुण के शुद्ध परिणमन को, शुद्ध प्रवर्तन को यदि जीव पकड़ता है, तो फिर जीव को सुख दुख या राग द्वेष के भाव कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमने आगे उदाहरण आपको दिया था कि एक भाई साहब को अपने पास रहा हुआ घोड़ा बहुत प्रिय है, उसे बहुत प्रिय है, इसलिए वो उसे हरे चने ही खिलाता है, कभी भी सूखे चने नहीं। हरे चनों का बंदोबस्त ना हो तो बाहर से मंगवा के करके भी, कुछ भी करके भी, सूखे चने का तो स्टॉक आप रख सकते हो क्योंकि वो बिगड़ने वाला नहीं, परंतु हरे चने में तो आपको फ्रेश तो फ्रेश ही रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन जो भी इसकी अवधि हो टिकने की, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक बार हुआ ऐसे
घोड़े को तो आदत आपको करवा दी कि हरे चने ही खाने हैं, बाकी के चने तो उसने कभी खाए नहीं, कभी देखे नहीं, और चने खत्म हो गए। आजू बाजू से कहीं जगह से बंदोबस्त करने का प्रयास का, परंतु बंदोबस्त हो नहीं पाया। अब अनिच्छा से भी, ना इच्छा होती हुई भी उसने उसे सूखे चने दिए, परंतु घोड़े की तो आपने आदत बना दी थी, इसलिए घोड़ा तो चने की ओर देखने के लिए तैयार नहीं, खाने की तो बात ही नहीं बनती। अब वो दुखी है, करे तो करे क्या। और फिर वो अपने पड़ोसी के पास जाता है, उसे अपनी परिस्थिति बता करता है कि ये ऐसा ऐसा है, अब करूं क्या। इसका इलाज एकदम सरल है, कोई चिंता मत करो, चलो आ जाओ, मैं इसका इलाज अभी कर देता हूँ। क्यों, क्या, कैसे करोगे? अरे आओ तो सही, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने क्या किए, हरे कांच वाली जो चश्मे थे ना, वो हरे कांच वाले चश्मे घोड़े को पहना दिए, और घोड़े को वो हरे कांच वाले चश्मे पहनाने की वजह से अब वो हरे कांच के चश्मे से वो देख रहा है। जिस प्रकार जिसको पीलिया हुआ हो उसे सब चीजें, सफेद भी चीजें पीली दिखती है, हकीकत में वो सफेद है या पीली है? हाँ क्या, एक मिनट, वो कपड़ा सफेद है, आपका जो कपड़ा भी पहना हुआ है वो सफेद है या पीला है? नहीं, सफेद है पीला है, पक्का बता, सफेद है या पीला है? तो उसे पीला दिख रहा है तो वो गलत है। आप जिससे अपना मान रहे वो आपका है या आपका नहीं है? आप जिस घर को अपना बता रहे हो तो वो घर आपका है या नहीं है कमलेश जी? है। हाँ, तो फिर वो पीला उसे दिख रहा है तो वो पीला होगा, तभी तो उसे पीला दिख रहा है ना। हाँ हाँ, तो फिर आप जिसे अपना घर कह रहे हो वो आपका है या नहीं है? हाँ, आपका है ना, तो फिर वो पीला है ना। अब फिर मुझे उलझाओ मत यार, विनय जी उलझा रहे हैं यार मुझे। मनोज जी आप मुझे साफ साफ बताओ, दूसरों को वाइट ही दिख रहा है, जो पीलिए वाले को वो सफेद कपड़ा भी पीला दिख रहा है तो वो गलत है या सही है? नहीं वो गलत, वो सही है अपनी जगह पर, या गलत है? तो आप उसे पीला मानोगे तो सही है गलत है? हाँ, वस्त्र जैसे पीलिए वाले को पीला दिख रहा है सफेद कपड़ा तो वो गलत है या सही है? तो आपको जो अपना घर अपना लग रहा है वो आप सही हो या गलत हो? आप जिसे कह रहे हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे माता पिता है, आप जिसे अपना कह रहे हो ये मेरी गाड़ी है, तो वो आपका है या नहीं है? है या नहीं है? क्यों, क्या हुआ यार? आप मुझे उलझाओ मत, मुझे उलझा रहे हो आप सब, मुझे उलझाओ मत। कहो तो सही, आपका जो बेटा आपने 9 महीने पेट में उठाया है, कितने कष्ट सहन किए हैं, है ना, और फिर वो प्रेगनेंसी की भी पीड़ा आपने सहन की है, अब वो जो बच्चा हो वो तो आप ही का है, आपका है नहीं, आपका है या नहीं है? आपका है या नहीं है? ऐसे वैसे बार बार घोटाला घोटाला मत करो, वो आपका है या नहीं है बेटा, वो बेटा आपका है या नहीं है? इसलिए बोलने से मानने से नहीं मानते हो। अब वो आपको समर्पित ना रहे और फिर आपको उसे अपना मानना पसंद ना हो, उसके अंदर दृष्टिकोण से मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शादी करने के बाद आपकी वैल्यू नहीं रहने वाली, आप जानते हो। बच्चे की शादी होने के बाद आपकी वैल्यू उतनी रहेगी या फिर उसकी वैल्यू होगी। आप अपने हस्बैंड का ही देख लो ना, आपके हस्बैंड ने आपके साथ शादी की, उनको आपकी वैल्यू है, आपकी सास की वैल्यू है। अरे क्यों, क्या हुआ? जाने दो, समझ ही नहीं रहे। विनोद जी ऐसा ही होता है ना, मम्मी पापा का महत्व शादी के पहले जितना होता है शादी के बाद उतना का उतना रहता है, वैसा का वैसा रहता है। कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है यार? विनय जी ऐसा होता है जल्दी? नहीं वो डिवाइड होता है 50-50। हाँ 50-50, देखो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो प्यार है प्यार बढ़ जाएगा ना, सदस्य बढ़ेंगे तो वो प्यार बढ़ता जाएगा ना। देखो ये तुम्हारा सब क्या बोल रहे हैं, शादी के पहले माता पिता की मृत्यु की जो पीड़ा होती है, शादी के बाद माता पिता की मृत्यु की इतनी पीड़ा नहीं होती है, वो बहुत समता पूर्वक स्वीकार कर पाते हैं। हाँ, वो समता प्रकट हो गई ना, शादी के बाद वो समता बन गई। हाँ, अब वो बहुत ही हिसाब किताब से ज्ञान को लेकर चलेगा। अब गए तो गए, पीछे क्या रहा, मेरे लिए क्या बचा, अब वो हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना, उसके ऊपर जो गए उसके लिए अपना थोड़ी ना बिगाड़ा जाता है, तो वो गए उसमें से हमारे लिए क्या छोड़ के गए, हमारे लिए क्या रख के गए, उसका हिसाब किताब रखो ना। अरे मुझे तो एक व्यक्ति ने बताया, एक इंसान ने बताया, हस्बैंड गुजर गए और बेटा भी गुजर गया, हस्बैंड वाइफ और एक बेटा और एक बेटी, और चारों जन तीर्थ यात्रा के लिए गए, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, वहीं के वहीं
वो हस्बैंड तो गुजर गए और वो बेटा थोड़ी देर के बाद गुजरा, और फिर जो बेटी थी वो थी वेंटिलेटर में, 1 महीने तक वेंटिलेटर में रखना पड़ा। अब इतनी परिस्थिति परिवारों की ऐसी बनी हुई हो तो वो बहन पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी, हाँ, क्या गुजरती होगी, हाँ? वो बेटी थी तकरीबन 16-17 साल की और वो बेटा था तकरीबन 13 साल का। वो क्या बीती होगी बेचारे पर, सुन के भी हमारा दिल भर आता है, भर आता है। और सब वो भी रो रहे, सब परिवार वाले उसको आश्वासन देते, वो करते। और जैसे ही वो तिजोरी की रूम में उनका देवर जा रहा था, वो रोते चाबी इधर है, उसकी और देखना नहीं। क्या बात है, नहीं, मैं अपनी बात बना नहीं रहा हूँ, हाँ, मेरा अनुभव, मैंने ये मेरे पास पूरी खबर आई है कि महाराज साहब रो रहे हैं, वो विलाप चालू है, परंतु वो तिजोरी, क्योंकि उनके देवर और उनके जेठ जो थे वो उनकी मिल्कत के ऊपर ध्यान देने जा रहे थे ना, तो फिर वो उस रूम के अंदर जाने की बस वो रोते रोते भी उनका ध्यान रहता, कौन आया कौन गया। क्या आपकी पीड़ा होती है ना इनके विरह में, क्या पीड़ा। ये तो मैं बात बता रहा हूं आज से 18 साल पहले की, 18 साल पहले की बात है। उन परिवार के हम एकदम करीब थे। बोलो, बेटी कोमा में है, वेंटिलेटर में है, कोमा में है, और परिवार वाले वो वेंटिलेटर इसलिए नहीं निकाल रहे कि 2 की मृत्यु का आघात तो अभी झेला है, अब तीसरे की मृत्यु की नौबत आने, वो जो निकाल देंगे तो तीसरे की मृत्यु को कैसे सहन कर पाएंगे, थोड़ा समय जाने दो, बाद में निकालेंगे तो उनकी मृत्यु को वो स्वीकार पाएंगे। परंतु वो बेटी जी गई, वो बेटी फिर मरी नहीं। परंतु ये चीज भी देखी है कमलेश जी, क्या करोगे आप अपने नाम, अपनी उपस्थिति में सबके नाम पर बिल, फिर मेरा नाम होगा उसमें मेरे लिए, हाँ, अच्छा आप बोलेंगे तो, हाँ, इसलिए मैंने बोला है इस तरह से बाहर में, फिर मुझे बदनाम करेंगे, देखा आपने, आप बोलोगे तो क्यों, कर्तव्य आपका नहीं बनता, देव और गुरु के यानी उनके चरणों में सब रखना चाहिए। जाने दो, किसी से कोई उम्मीद रखने जैसी नहीं है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, रिश्ते नाते हैं, नातों का क्या, बराबर ना, क्या, हाँ। ज्ञानियों ने कहा कि ज्ञान गुण के शुद्ध प्रवर्तन को ही समता कहा। ज्ञान गुण ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि जिससे समता न बने, इसलिए ज्ञान गुण के शुद्ध प्रवर्तन को पकड़ना, तो जीव वो शुद्ध प्रवर्तन को ही कहा जाता है समता। हमने क्या किया, जगत के इन द्रव्यों को मिथ्यात्व के चश्मे लगाकर देखने की प्रक्रिया की। जिस प्रकार उस घोड़े को हरे कांच वाले चश्मे से सूखे चने दिए गए, अब उसे कैसे दिख रहे हैं, वो हरे दिख रहे हैं, हकीकत में हरे हैं नहीं, परंतु उसे वो हरे दिख रहे हैं, वो उसे हरे के रूप में देख रहा है, जान रहा है, मान रहा है, इसलिए अब वो आसानी से खा सकता है। उसी प्रकार जीव भी यही परिस्थिति के वश है। जीव मिथ्यात्व से ही अपने आप को और खुद को और अपने आप को इसी मिथ्यात्व के चश्मे से देख रहा है, जान रहा है, मान रहा है, और उस मान्यता को लेकर उसकी जीवन यात्रा चल रही है। इस जगत के किसी भी द्रव्य में सुख नाम की चीज है ही कहां। इसलिए वैराग्य शतक, अब उसके वचनों को समझो। वैराग्य शतक में क्या कहा, संसारम्य असारे, क्या कहा, असार ऐसे संसार में, संसार असार है, या संसार सार है, असार क्यों, कोई सार नहीं, तो जिसमें कोई सार नहीं इसलिए आपने उसे असार कहा। तो सार किसे कहते हो आप, कि वो संसार में
वो सार नहीं है, ऐसा बताया। परमानेंट की बात सार के साथ कहां जोड़ दिया आपने? मनोज जी आप बता, संसार में सार नहीं तो सार किसे कहते हैं? कि जिससे आपने कहा कि संसार में सार नहीं, इसलिए आपने उसे असार कहा। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? हम संसार को असार के रूप में देखना चाहते हैं, तो संसार असार कैसे आपने कहा? संसार को असार किस आधार पर कहा, क्यों कहा? बोलो, संसार असार क्यों है? हाँ, संसार में सार जो आप कह रहे हो, तो सार का मतलब क्या? सार का मतलब क्या? आप कह रहे हो कि संसार में सार नहीं, सार नहीं, इसलिए उसे असार का, बराबर है? तो सार का मतलब क्या? हाँ, सुख नहीं, बराबर? सुख को यदि आप तो जिसमें सुख ना हो उसे असार कहना, ये कैसे आपने तय किया? जिसमें सुख ना हो उसे असार कहना, ये कैसे आपने तय किया? प्रश्न समझना मेरा। संसार ना तो सार है ना तो असार है। संसार केवल संसार है। संसार को असार देखना ये समता की शुद्धता के लिए बाधक है। संसार से सुख की मान्यता, संसार से सुख की मान्यता, यह मान्यता वह संसार है। फिर से केवल ज्ञानियों को पूछो, क्या वो संसार को सार रूप देख रहे हैं, मान रहे हैं? नहीं। अब ज्ञानियों को पूछो, क्या आप संसार को असार रूप भी देख रहे हैं? उन्होंने संसार को असार क्यों बताया? क्योंकि जिसे बताने में आ रहा है वो संसार से सार मान रहा है, इसलिए उसको समझाने के लिए असार की बात बताई जा रही है। इसलिए हमने आगे बात की थी, ये जो पूजा की उंगली, अनामिका उंगली, यह ना तो छोटी है, यह ना तो बड़ी है। ये उंगली जिस माप की है उस माप की है यह। इसमें छोटे बड़े का विभाग इससे नहीं बनता। इस उंगली को यदि इस उंगली से देखते हैं तो ना तो ये छोटी है ना तो ये बड़ी है, क्योंकि छोटे और बड़े के विभाग में जाना हो तो आपको दूसरों को सामने तुलना में बराबरी में रखना पड़ता है। संसार संसार है, संसार ना तो सार है, संसार ना तो असार है। संसार केवल संसार है और कुछ नहीं। जीव संसार से सुख मान रहा है, इसलिए उसको समझाने के लिए कहना पड़ा कि संसार असार है। इन्होंने जो कहा ना सार यानी सुख, क्योंकि ज्ञानियों ने असारता की व्याख्या के लिए सुख का ही वहां पर निर्देश किया। संसार अम्मी असारे नथी सुहम, इसमें सुख नहीं है। समझ रहे? सुख के आधार पर हमने उससे सुख माना, इसलिए हमने उसे सार माना। पैसों को असार मानता है इंसान या सार मानता है? सार मानता है। क्यों? क्योंकि वो पैसों से सुख मानता है, उसे सार रूप लग रहा है। इसलिए ज्ञानी को कहना पड़ा कि इसमें सुख नहीं है। अब सुख नहीं है इसलिए वो जो सार मान रहा है, इसलिए उसके लिए असार हुआ। बाकी यदि उस पैसों से सुख की मान्यता ना हो, दुख की मान्यता ना हो, तो आप पशु को पूछो कि हे पशु, आप पैसों को सार मानते हो या असार?
देवता को पूछो, ये 500 की गड्डी को आप सार मानते हो या असार? उसको कोई उससे लेना देना नहीं। तो फिर पैसों से सुख है या नहीं है? जीव की विपरीत मान्यता, भ्रमणात्मक मान्यता में, इसलिए उसे वो सार लग रहा है, इसलिए उसको वो सुख की बुद्धि निकालने के रूप में। आपके बेटे को पूछो, 2 साल का 4 साल का बेटा है, उससे पूछो बेटा ये 500 की गड्डी अच्छी है या बुरी है? उसको तो आप जो देते हो वो मुंह में ही डालेगा। उससे आप पेपर बैग देते हो वो भी मुंह में डालेगा, आप कोई कपड़ा देते हो वो भी मुंह में डालेगा, आप पेन देते हो वो भी मुंह में डालेगा। आहार संज्ञा के वश, क्योंकि उसने खाने से सुख मानने के संस्कार आहार संज्ञा के रूप में आत्मा में डाले हुए, इसलिए आप उसे 500 की गड्डी दो। आप क्या करोगे कमलेश जी? रोटी मुंह में डालोगे, पैसों को मुंह में डालोगे? पैसे रोटी के लिए कमा रहे हैं ना, बराबर है। तो फिर जिस पैसे को आपने रोटी के लिए कमाया है, तो उस रोटी की जगह पर पैसे को मुंह में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। उस बच्चे के लिए तो रोटी हो, कागज का टुकड़ा हो, पेन हो, या फिर नोट की गड्डी हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं। आप अपने सोने का हार भी उसे दे दोगे, क्या करेगा वो मुंह में ही डालेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? सुख निराकार है। जब पहला निर्णय जीव को अंतर में हो जाए तो निराकार सुख का आधार साकार जड़ द्रव्य नहीं हो सकती। यदि सुख की मान्यता ही नहीं रही तो फिर उसमें सार की मान्यता नहीं रही, तो फिर उसे असार बताने की बात कैसे होगी? कुछ पकड़ में आ रही है बात? हम हर सफे क्या करते हो मनोज जी? आप नरपत जी को भी नरपत जी के दृष्टिकोण से नहीं देखते। आप नरपत जी को कैसे देखते हो? ये इस परिवार के हैं। नरपत जी को कैसे देखते हो? ये ऐसी ऐसी आराधना करते। नरपत जी को कैसे देखते हो? उनके घर देरास है। नरपत जी को कैसे देखते हो? वो चुबियार करते हैं। नरपत जी को कैसे देखते हो? वो सामायिक करते हैं, वो प्रतिक्रमण करते हैं। नरपत जी को कैसे देखते हो? वो जैन है, वो उदार है। नरपत जी को नरपत जी से कब देखा? हमने नरपत जी को नरपत जी के नजरिए से नहीं देखा। यदि उस नजरिए से देखा जाए, कोई विभाग ही नहीं है उनमें। आप जिस नजरिए से देख रहे हो उसके लिए आपको दूसरों को सामने लाना पड़ता है। जैन तो जैन कुल को सामने लाना पड़ा, इसलिए आपने उससे जैन कहा, उनको आपने जैन कहा। आप उन्हें फलाना 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 ये है, तो वो सब चीजों को सामने लाने पड़ा। उनमें कहां गर्देरासर है? वो गर्देरासर वाले हैं ऐसा, उनमें कहां गर्देरासर है? गर्देरासर में वो कहां है? गर्देरासर की जगह पर है, वो उनकी जगह पर है। उनको उनसे देखो ना। या तो फिर क्या देखते हो? इनके साथ मेरा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से मुझे उनसे मुनाफा हो रहा है, इसलिए आपने उन्हें अच्छा माना। यदि कल जाके नुकसान होने लगेगा आपके लिए, नरपत जी अभी अच्छे नहीं रहेंगे, अब वो बुरे हो गए। नरपत जी आपके मान कषाय का ध्यान रख ले, इसलिए आप उनको अच्छा मान रहे हो। कल जाके आपके मान को वो पोषण न दे, उसको पुष्टि न दे, आपके लिए वो नरपत जी का आपको उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ज्ञान गुण के शुद्ध प्रवर्तन को लेकर नहीं चल रहे हैं। ज्ञान गुण से नरपत जी को देखने में आता है तो कोई विभाग नहीं बनता। ज्ञान की शुद्ध प्रवर्तन को देखना यानी केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जगत को जिस रूप से देखते हैं उस रूप से जगत को देखना, जानना, मानना और उसको परिणाम में लेकर प्रवर्तन करना। कमलेश जी अहंकारी है, अरे हमने कमलेश जी को अहंकार से देखा, कर्म के उदय से होने वाले अहंकार से देखा। कमलेश जी दानेश्वर है, तो आपने उसको उनको दान की क्रिया से देखा, आपने उनको पैसे के दृष्टिकोण से देखा, आपने उनको उनसे कहां देखा? कुछ बात समझ में आ रही है? ज्ञान गुण के शुद्ध प्रवर्तन को पकड़े
तो ज्ञान गुण की शुद्धता समझ में आएगी। ज्ञान गुण की शुद्धता समझ में आएगी तो ज्ञान गुण के शुद्ध प्रवर्तन को समझ पाएंगे। ज्ञान की तो और गरिमा है, इसके सामने जगत पूरा झलक भी पड़े। इसके अंदर आज आपने ये रखा, दूसरे समय आपने दूसरी कुछ रखा, आप कुछ भी रखो, ये सब झलकता हुआ केवल उसकी सतह पर है। उसमें से जो भी झलक रहा है वो उस आईने में प्रवेश नहीं कर सकता है, उस आईने के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। इस आईने में विनय जी आप झलकने लगे, यानी ये झलकने लगे, तो क्या आप उस आईने में आ गए? आ सकते हो? या यह ज्ञान गुण का दर्पण आप में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसमें तो केवल आप जानने में आए। अब ये जो जानने में आया वो मेरा है या पराया है? ये आईना, उसे पूछो, ये विनय जी आप में झलक रहे हैं, तो ये विनय जी आपके हैं या नहीं है? बोलो। आपकी पत्नी आपके ज्ञान गुण में झलक रही है, उस ज्ञान गुण के नजरिए से पूछो, ज्ञान गुण की जगह पर देखकर वो जो झलक रहे, आपके पत्नी आपका बेटा झलक रहा है, क्या वो आपके ज्ञान गुण में आ गए? आ सकते हैं? क्या आपका ज्ञान गुण उनमें चला गया? कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान गुण उन्हें अपना कैसे मान सकता है? मान सकता है व्यवहार के रूप में वो आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आपकी बेटी, आपके भाई, आपके बहन है, निश्चय नहीं से कौन किसका है। अब इसके अंदर नरपत जी आपने वो जो होलिका जलाते हैं ना, वो रख दिया, अभी ये जलने लगेगा? नहीं। ये गर्म हो जाएगा? आपने इसके सामने बर्फ का ढेर रख दिया, अब ये ठंडा हो जाएगा ना, चिल्ड हो जाएगा ना? नहीं। इसके सामने आपने वो बर्निंग ट्रेन आपने रख दी, वो आग इसमें आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। पूरा जगत इसमें झलकते हुए भी यह ज्ञान गुण अपने आप से पूर्ण रहता है, उसमें कुछ भी नहीं आता, किसी की असर भी उसमें नहीं आती। कुछ समझ रहे हो? इस आईने को किसी ने गाली दे दी, ये ज्ञान गुण के दर्पण को क्या होगा? इसकी किसने प्रशंसा कर ली तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? अरे इसको किसी ने मान सम्मान दिया तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? सूरजमल जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? गदक में जाओगे तो आपका नाम बोला जाएगा कि बेल्लारी से आए हैं, तो वो अंदर लगेगा ना, अच्छा लगेगा कि नहीं? फिर विमल सागर महाराज कहेंगे वो जो इतने सारे 25-15 दीपक रखे हुए हैं, तो फिर वहाँ से अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी के सूरजमल जी आप दीपक जलाओ, तो आपको लगेगा ना मुझे भी महत्व मिला, लगेगा ना। हमने वो देखा इसलिए हमें पता है। बेल्लारी वाले, फिर वो कोपल वाले होंगे तो उनको, हुबली वाले होंगे उनको एक दीपक जलाने को देंगे, आपको क्या लगेगा? हमें महत्व मिला, हम इतनी मेहनत करके गए और हमें इतना ध्यान में लिया गया, हमारा धक्का, हमारा समय सफल। मनोज जी, ये ज्ञान गुण को ये बाहर में दीपक जलाने के लिए बुलाया जाए, सूरजमल जी की तो गुदगुदी होती है, मुझे पता है, होती। हाँ, हम वहां जाए और हमारा नाम भी ना लिया जाए, हमारे नाम का जिक्र भी ना हो, हमें कहीं पर भी आगे ना किया जाए, तो फिर हमारा जाने का मतलब क्या? अब दूसरी बार तो कभी भी जाएंगे ही नहीं। क्या हुआ सूरजमल जी? कुछ ऐसा? हाँ, यानी दूसरे के मान सम्मान पर आपका गुजारा चल रहा है, या आप खुद से समृद्ध और श्रीमंत हो? ज्ञान गुण को जगत की कौन सी घटना प्रभावित कर सकती है? हम वो घटनाओं को अज्ञान, मिथ्यात्व, भ्रमणा को आधार में रख कर लेते हैं, इसलिए हमें हर्ष शोक में रहना पसंद है। हाँ, मजा आ गई। होगी ना? अभी काजू कतली आएगी ना, काजू कतली आई दिवाली में काजू कतली, दिवाली में काजू कतली नहीं, दिवाली में काजू कतली अच्छी होती है, काजू कतली दिवाली में। हमें भी वराओगे ना, अकेले तो नहीं वापरोगे ना? हाँ,
नहीं, आप जब खाते हो, आप जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, तो फिर वो काजू कतली हमें मिलनी चाहिए, मिलेगी ना? कमलेश जी, काजू कतली गिफ्ट आएगी, आएगी, आप भी दोगे? हाँ, वो अबक्ष तो यहाँ उपासना में बैठे हैं तब तक है, बाहर निकलने के बाद थोड़ी ना अबक्ष है। क्योंकि नए साल के दिन को हम आपके घर में आते हैं, वो डब्बा देखते हैं, वो डब्बा देख के मेरी भी बहुत इच्छा हो जाती है। एक 5-7 डब्बियाँ होती है, वो बाटियाँ होती है, और एक के अंदर काजू, एक के अंदर बादाम, एक के अंदर किशमिश, एक के अंदर अखरोट, एक के अंदर पिस्ता, एक के अंदर किशमिश। अब ये सब देखकर मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आपका कार्तक महीना पहले आ जाएगा। हाँ, आपका कार्तक पहले आ जाएगा, तो वो सब देखेंगे तो हमारी इच्छा नहीं होगी, हमें इच्छा नहीं होगी। वो भगवान तो, उनको तो काम क्या था, वो तो कहते रहते हैं कि भैया कार्तक पूनम से सब ड्राई फ्रूट चालू होते हैं, परंतु आप थोड़ी ना भगवान को ध्यान में रखते हैं, आप तो मार्केट को, महावीर या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, काजू कतली आएगी, मुझे भी काजू कतली आती है भैया, तो आपके वहाँ। और आपको मैं कह दूं दूसरी बात, काजू कतली के लिए मुझे भगवान ने मना नहीं किया है, आपको मना किया है, नहीं पता? हमारे लिए गुजरी के लिए 2 शर्त है, हमारी गुजरी वरने में 2 शर्त है, मनोज जी समझ लेना। हमारे लिए 2 शर्त क्या है? पहले नंबर में वो चीज हमारे लिए बनी हुई ना, हमारे लिए ना, बराबर, आपके लिए, उसमें से हमारे लिए। और दूसरे नंबर में वो जीव से युक्त ना हो। आप मुझे सेब बोराओगे ऐसे ही पूरा, तो मैं ले सकता हूँ, हाँ, वो जीव से युक्त है, बराबर। अब काजू कतली तो आपको गिफ्ट आएगी, यानी मेरे लिए तो नहीं होगी, मेरे लिए तो नहीं होगी, मेरे लिए तो नहीं होगी। अब वो पीस के बनी हुई है, तो अभी वो सचित क्या अचित, अचित, तो मुझे चल सकती है। हाँ, भगवान ने ही मुझे ये व्यवस्था बताई है, मैंने अपने हिसाब से नहीं बनाई, मनोज जी। मैं झूठ नहीं बोलूं, झूठ बोले कौवा काटे, हाँ, काले कौवे से डरिए हो। तो अकेले अकेले कैला कमलेश जी या साथ में विनय जी, अकेले अकेले या साथ में मिल बांट के, आप बताइए वो ठीक हुआ। हाँ, आप बताइए वो। हाँ, तो हमारे लिए कहा है, आपके लिए नहीं। हाँ, मेरे लिए जो नियम है वो आपके लिए नहीं है। हाँ, आपके लिए तो वो अबक्षी होती है, समझ रहे हो? आलू की सब्जी हम वार सकते हैं, हम वापर सकते हैं, क्योंकि आलू की सब्जी हमारे लिए नहीं बनी है, बराबर, घर वाले जिन्होंने बनाई उनके लिए बनी हुई है, और वो सचित है, अचित है, अचित है, इसलिए मुझे आलू की सब्जी चल सकती है। परंतु मैं आलू की सब्जी वारूंगा तो आपके मन में बुद्धि क्या बनती है? साहब को चलता है तो हमको भी चलता है, इसलिए काजू कतली में मुझे मोड़ने के लिए वडीलों ने मना किया है कि दाप करोगे तो लोगों को बुद्धि होगी कि साहब को चलता है, तो फिर हमको भी चल सकता है। हाँ, अरे हमारा चातुर्मास था राजस्थान में एक जगह पर चातुर्मास था, वहां पर स्थानकवासी तेरापंथी हमें आलू सब्जी की वरा रहे थे। महाराज साहब आपको तो खपेगा, अच्छी है, महाराज साहब अच्छी है, आपको तो खपेगा, आपको तो खपेगा। मैंने कहा खपेगा ना, क्यों नहीं खपेगा? जब आपके महात्मा अचित मांस, मच्छी, अंडा वोरेंगे, उस दिन मैं भी यह अचित जमीन कन वोरूंगा, उसकी सब्जी वोरूंगा। क्यों? अंडा पकाने के बाद सचित है अचित, अचित ही हो जाता है ना। मटन है, चिकन है, पकाने के बाद तो वो अचित ही हो जाता है। तो आपके महात्मा अचित के नाम पर यदि ये वोरेंगे जिस दिन, उस दिन मैं भी जमीन कन वोरने के लिए, मैं कभी भी मना नहीं करता, मैं कभी भी मना नहीं करता। मना क्यों करूं, मना क्यों करूं? बस मैंने तो ये बता, आपके महात्मा वोरते हैं, बराबर है, आपके महात्मा को आपका, पर ये जब वोरेंगे अचित, क्योंकि अचित ही महत्वपूर्ण है ना। बोलो क्या करोगे अरविंद जी? काजू कतली अकेले अकेले या मिल बांट के? सोचेंगे। वाह, चलो जाने दो, चिन्हाग्ना विरुद्ध कहा गया हो तो